पनियारा विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज खराब मौसम के कारण, अरे भाई दरवाजा खोल लो, पुलिस वाले दोनों दरवाजे खोल लो, आने दो सबको। पीछे पुलिस कर्मचारी दोनों दरवाजा खोल दे, सबको अंदर आने दो। मित्रों, आज खराब मौसम के कारण मुझे आने में देर हुई है। हमारे दोनों सांसदों का शायद भाषण नहीं हुआ है, मगर मैं मर्यादा तोड़कर आज सीधा क्योंकि आगे की सभा भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। मित्रों, चार चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। चार चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। कल 5वें चरण का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 1 साल से मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घुमा हूं। मित्रों, चप्पे चप्पे पर घुमा हूं। मैं 2013-14 में भी 1.5 साल उत्तर प्रदेश में घूमता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से भी बड़ी लहर कमल की इस बार उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं। मित्रों, जिस तरह से मतदान आगे बढ़ा है, विरोधियों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं। आप जरा चेहरे देखिएगा, 2 शहजादों के चेहरे लटक गए भैया, लटक गए हैं। काउंटिंग के पहले ही होश उड़ गया है। और अखिलेश जी ने तो चुनाव शुरू होने से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ, अगर अखिलेश जी को भरोसा होता तो कांग्रेस से समाधान करते क्या? बताओ, करते? उन्होंने समाधान किया है, इसका ही मतलब है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। मित्रों, आप बताओ, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? हर गांव में रोड से जुड़ चुका है क्या? किसानों के धान की खरीदी होती है क्या? गन्ना किसान को गन्ने का उपयुक्त समय पर मूल्य मिलता है क्या? महिलाओं की सुरक्षा है क्या? युवाओं को रोजगारी मिली है क्या? मित्रों, सभी अगर नहीं कहना है तो आप मुझे बताओ, ये अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है। कुछ हुआ है क्या? हुआ है? मित्रों, अखिलेश सरकार ने काम नहीं किया है, कारनामे करे हैं, कारनामे करे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, डांड, अपहरण, फिरौती, ये सारे मामलों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम ये अखिलेश सरकार ने किया है। मुझे बताओ, ये महाराजगंज जिला और नोएडा दोनों का कोई कंपैरिजन हो सकता है? तुलना हो सकता है? नोएडा का विकास और महाराजगंज का विकास तुलना हो सकता है? मगर मैं पूछना चाहता हूं, महाराजगंज वालों का दोष क्या है? होना चाहिए नहीं दोनों का समान विकास? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मित्रों, ये पूर्वांचल का तराई का विकास करने की ये सपा सपा की सरकारों ने जरा भी कोई फिक्र नहीं करी। ये हाथी और साइकिल की सरकार जब आती है, मित्रों, ये दोनों लूट खसोट करने में व्यस्त हो जाते हैं, जनता का काम कोई नहीं करता।
मित्रों, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है विकास करने के लिए। 15 साल तक सपा बसपा का शासन रहा, उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया है। मोदी जी ने केंद्र में सरकार बनी, आपने हमारे पंकज चौधरी को विजेता बनाकर मोदी जी के समर्थन के लिए भेज दिया। पंकज भाई, मोदी जी का समर्थन करने से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आप सभी ने 80 में से 73 सीटें दी, तभी जाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी की कृपा न होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते। मित्रों, मोदी जी कहां से चुनाव लड़े हैं बताओ जरा, कहां से लड़े? बनारस कहां आया? कहां आया? उत्तर प्रदेश में कहां आया? पूर्वांचल में आया ना। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। कितना भेजा है? हर साल 1 लाख करोड़। और 2.5 साल हो गए, 2.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया 2.5 लाख करोड़ रुपया? ये अखिलेश और राहुल गांधी ने इसका जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। मित्रों, ये 2.5 लाख करोड़ रुपया ये चाचा भतीजा की टुकड़ी चाव कर गई है। मित्रों, 2.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं आया है। मित्रों, राहुल गांधी जी, जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। मोदी जी ने एक साथ इसरो के माध्यम से दुनिया भर के कई देशों के 104 सैटेलाइटों को छोड़ने का काम किया। कितने सैटेलाइट छोड़े? 104 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ने का काम आपकी बनाई हुई मोदी सरकार ने किया। और राहुल जी अभी पंक्चर हुई साइकिल को धक्का लगाने का काम कर रहे हैं। एक आदमी 104 सैटेलाइटों को छोड़ने का काम करता है और दूसरी ओर एक आदमी पंक्चर की हुई साइकिल को धक्का लगा रहा है। आप बताइए, ये राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन विकास कर सकता है क्या? मित्रों, अभी अभी अखिलेश बाबू कहते हैं कि यूपी के अच्छे दिन कब आएंगे। हमें पूछ रहे हैं भाई, 5 साल से इस राज्य में मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? तो किसको अच्छे दिन लाने थे? उनको लाने थे ना। ये तो हमें पूछ रहे हैं। इसका मतलब अच्छे दिन आप ला नहीं पाए। ला पाए क्या बताओ? अखिलेश जी हमें पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अखिलेश, कान खोल कर सुन लो, 11 तारीख को काउंटिंग है। 11 तारीख को काउंटिंग होगा, 11 मार्च को। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगा, 9 बजे 5 राउंड का मतगणना समाप्त, 10 बजे 10 राउंड का मतगणना समाप्त, 12 बजे मतगणना समाप्त और 1 बजे अखिलेश सरकार समाप्त। 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अखिलेश, कान खोल कर सुन लो, 11 मार्च 2017 को दोपहर 1 बजे इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूपी के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मित्रों, इस बार परिणाम के साथ ही यूपी में जातिवाद फैलाने वाली सरकार समाप्त हो जाएगी। इस बार परिणाम आते ही परिवार का शासन चलाने वाली सरकार समाप्त हो जाएगी। इस बार सरकार आते ही
तुष्टीकरण करने वाली सरकार भी समाप्त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास में मानने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मित्रों, मैं यहां पर अखिलेश बाबू और बहन जी को गाली बोलकर वोट लेने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में विकास का एक मुद्दा बनाया, एक एजेंडा बनाया है और वो एजेंडा के आधार पर अगले 5 साल में हम यूपी का विकास करने वाले हैं। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही छोटे और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है कि आगे पर जो भी ऋण चाहिए किसान को, उस पर ब्याज या सूद लेने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के धान की पूर्णतया खरीदी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है, पूर्ण खरीदी। गन्ना किसानों को गन्ना चीनी मिल में डालने के 14वें दिन पे ही एडवांस में 14 दिन के अंतर का चेक गन्ना चीनी मिल में डालते ही इसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। मित्रों, पकड़ा दिया जाएगा। आप मुझे बताओ, ये सारे युवा इतने सारे बैठे हैं, आप किसी को भाई लैपटॉप मिला है क्या? जरा मिला है बताओ, पीछे वही मिला है? क्यों नहीं मिला है? ये तो कहते हैं बहुत बांटे हैं। क्यों नहीं मिला है? बताओ भाई, क्यों नहीं मिला है? ये पहले आपका धर्म पूछेंगे, अगर धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। बाद में आपकी जाति पूछेंगे, जाति अगर अनुकूल नहीं आई तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। मित्रों, मगर आप चिंता मत करिए, हमने तय किया है कि धर्म और जाति के कोई भेदभाव बगैर हर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में लैपटॉप देने का काम 5 साल में समाप्त कर देगी। मित्रों, युवाओं, आप बताओ तो, यूपी सर्विस कमीशन के लिए से बहाली के लिए इंटरव्यू आए तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? जोर से बोलो भाई, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मांगते हैं ना भाई। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद में वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती के लिए, बहाली के लिए इंटरव्यू प्रथा ही समाप्त कर दी जाएगी। जिसका सबसे ज्यादा मार्क होगा, घर पर बैठकर उसको सीधा अपॉइंटमेंट का ऑर्डर बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा। मित्रों, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, हर रोज कार्यालय पे बैठता हूं। कई लोग मुझे मिलने आते हैं। एक दिन उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ताऊ कार्यालय में मुझे मिलने आ गए। उन्होंने कहा कि अमित भाई, मेरे साथ अन्याय हो गया है। मैंने बोला, ताऊ क्या अन्याय होगा तेरे साथ, बताओ। तो उन्होंने कहा, अमित भाई, मैं बैलगाड़ी में गन्ना डालकर जाता था चीनी मिल पर गन्ना उतारने के लिए। रास्ते में एक अमरूद की रेकड़ी देखी, पोते को अमरूद देने के लिए अमरूद खरीदने गया। वापिस आया तो मेरे बैल ही गायब हो गए। मैंने कहा, ताऊ इसमें क्या बड़ी बात है? बैल अगर गायब हो गए तो थाने जाओ, रपट लिखाओ, आजम खान की भैंस मिल जाती है, तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा, अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा, एक कत्ल खाना वालों ने मेरे बैल को काट दिया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है
कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। मित्रों, ये सपा बसपा कांग्रेस, इस सपा बसपा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर गाय भैंस बैल के खून की नदियां बहाई है। नदियां तो हम भी बहाना चाहते हैं, मगर गाय भैंस खून बैल के खून की नहीं, दूध और घी की नदियां बहाना चाहते हैं, दूध और घी की। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर 40 नई डेयरी बनाएंगे। मित्रों, हर 2 जिले के बीच में एक डेयरी गरीब किसान की आजीविका का साधन बनने वाली है, साधन बनने वाली है। मित्रों, 25 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 70 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, इस समाजवादी पार्टी के गुंडे हर जगह पे जमीन हजम कर गए या नहीं कर गए? भूमाफिया गांव में जमीन कब्जा करे किए या नहीं किए? बताओ भैया, किए ना? गरीब की जमीन, विधवा की जमीन, सरकार की जमीन, ये सारे भूमाफिया आप लिख कर रखना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 7 दिन में सारे भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा नहीं कर सकते। ये जातियों के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। आप देख कर आइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, झारखंड, कश्मीर, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें बनी है, वहां विकास की गाड़ी तेज से चल चुकी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भी आपने 2014 में एक सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी की सरकार। अगर उत्तर प्रदेश की जनता कृपा न करती तो न बन सकती। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपने बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, मगर उत्तर प्रदेश को 15 साल में बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया गया है। एक इंजन जो बनाया है नरेंद्र मोदी सरकार का, उसकी ताकत जरा कम पड़ रही है। इसके पीछे कमल छाप फूल का यूपी सरकार का दूसरा इंजन लगा दो, दोनों इंजन मिलकर उत्तर प्रदेश को गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। मित्रों, आप बताइए, नरेंद्र मोदी को एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसके अनुकूल सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? तो आप लोग कमल फूल पर बटन दबाएंगे, हमारे भाई प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह को जिताएंगे, उनको विधायक बनाकर भेजेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। मित्रों, इतने वोट से सरकारें नहीं बनती है। बनती है क्या? तो क्या करोगे? ज्यादा वोट नहीं, अब टेक्निक का जमाना आ गया है। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर उठाइए। है ना सबके पास मोबाइल? मेरी सभा समाप्त होते ही हर व्यक्ति 30-30 लोगों को फोन कर बहन, बहनोई, चाचा, चाची, बुआ, भतीजा, फूफा, पड़ोसी, सगे वाले, सबको फोन कर 30-30 लोगों को बताएंगे कि कमल के निशान पर बटन दबाना है। भाई बताओ, बताएंगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, यूपी का विकास का रास्ता खोलेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींच कर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।